यह कहानी है बाघ और शेर की। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बाघ और शेर रहते थे। शेर जंगल का राजा था और सभी जानवर उसका सम्मान करते थे और उससे प्यार करते थे। वह हमेशा बहुत मददगार था और पूरे जंगल की देखभाल करता था। दूसरी ओर, बाघ स्वभाव से ईर्ष्यालु और स्वार्थी था। उसे लगता था कि वह जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर है और राजा बनने का हकदार है। इसलिए उसने शेर को चुनौती देने के बारे में सोचा और सभी जानवरों को अपनी शक्ति दिखाना चाहता था। फिर एक दिन बाघ शेर की गुफा के समाने जाता है। गुफा के सामने पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाने और दहाड़ने लगा। दोपहर में गर्मी थी, इसलिए शेर अपना खाना खाने के बाद गुफा के अंदर सो रहा था। शेर परेशान हो गया और तेज आवाज सुनकर जाग गया। वह क्रोधित हो गया और चिल्लाया, कौन है? कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसकी वजह से चीखें और तेज हो गईं। शेर अपनी गुफा से बाहर निकला और बाघ के सामने खड़ा हो गया, जोर से लगातार दहाड़ रहा था। शेर ने बाघ से कहा, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? शेर ने बाघ की आंखों में गहरी निगाहें डालते हुए पूछा, तुम जंगल में कहीं भी जा सकते हो और जितना चाहो उतना चिल्ला सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझे फिर कभी परेशान करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बाघ शेर से बोला। देखो, यह जंगल सबका है और यह जगह भी सबकी है। बाघ ने गुस्से में शेर से कहा, तुम मुझे जाने के लिए कहने वाले कोई नहीं होते। मैं यहीं रहूंगा और जितना चाहूंगा उतना चिल्लाऊंगा। इसी बीच वहां से गुजर रहे एक हाथी ने बाघ और शेर को बहस करते हुए देखा और उनके पास गया। हाथी ने पूछा, झगड़ा बंद करो, समस्या क्या है? मुझे बताओ। शेर ने कारण बताया और बाघ अपनी जगह खड़ा रहा। हाथी इस झगड़े को सुलझाने में असहाय महसूस कर रहा था। तभी वहां डॉक्टर टोनी चिड़िया आ गई। टोनी चिड़िया ने हाथी से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? और आज बाघ और शेर एक साथ पहले तो कभी नहीं देखा। हाथी ने संक्षेप में सारी बात बताई। डॉक्टर टोनी चिड़िया चिल्लाई और बोली, मेरे पास उसका रास्ता है। टोनी चिड़िया के इस सहज व्यवहार से हाथी हैरान रह गया और हाथी ने पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह चिंता का विषय है? हाँ, समस्या तो है, लेकिन इसे सुलझाना मुश्किल नहीं है। टोनी चिड़िया के जवाब से हाथी और भी उलझन में पड़ गया। टोनी चिड़िया आगे बढ़ी और बाघ और शेर के बीच मरने लगे। बाघ और शेर दोनों ही इस बात से चिढ़ गए और उन्होंने अपनी बहस बंद कर दी। यह देखकर टोनी चिड़िया ने कहा, प्रिय मित्रों, आप लोग खुद ही इस समस्या को आसानी से सुलझा सकते हो। यह सुनकर बाघ और शेर दोनों हैरान हो गए और बोले, कैसे? यह आसान है, डॉक्टर टोनी चिड़िया ने कहा। बाघ चिल्लाता रह सकता है और शेर अपनी नींद जारी रख सकता है। मूर्ख है डॉक्टर टोनी चिड़िया। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, आप केवल पैरों के कांटे निकालने, आंखों से धूल झाड़ने और कटने फटने के घाव का इलाज करने के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन ऐसी समस्याओं के लिए नहीं। फिर बाघ ने कहा, हमें अकेला छोड़ दो, हम अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझा लेंगे। डॉक्टर टोनी चिड़िया ने सुझाव। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, कृपया मेरी बात सुनो। डॉक्टर टोनी चिड़िया ने सुझाव दिया कि शेर को उसका पीछा करना चाहिए और गुफा में प्रवेश करना चाहिए। अंत में शेर सहमत हो गया और टोनी चिड़िया का पीछा किया। जैसे ही शेर गुफा के अंदर गया, डॉक्टर टोनी चिड़िया ने उसे 2 रुई के टुकड़े दिए। श्रीमान शेर, यह रुई के टुकड़े आपको बाघ की चीख से बचाने में मदद करेंगे। कृपया इन दोनों टुकड़ों को अपने कानों में डाल लें और शांति से सो जाएं। शेर कबूतर की सलाह का पालन करता है। फिर दोनों गुफा से बाहर आते हैं। फिर कबूतर बाघ से कहता है, श्रीमान बाघ, कृपया जितना हो सके उतनी जोर से दहाड़े।
आपको शेर से कोई शिकायत नहीं होगी। बाघ फिर जोर से चिल्लाया, लेकिन शेर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। शेर टोनी चिड़िया को बधाई देने के लिए अपना पंजा हिलाते हुए अपनी गुफा में वापस चला गया। बाघ इस हरकत से बहुत क्रोधित हो गया और जितना हो सकता था उतनी जोर से चिल्लाने लगा। वह यह भी समझ नहीं पा रहा था कि शेर शांत क्यों हो गया। फिर टोनी चिड़िया बाघ से बोलता है, श्रीमान बाघ, मैंने शेर को आपकी ताकत के बारे में बताया और उसे आपसे लड़ने से मना किया। श्रीमान, आप शेर से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, शेर भी इस बात से सहमत है। बाघ बहुत खुश हुआ और उसने कबूतर को धन्यवाद देने के लिए अपने पंजे से थपथपाया। फिर कबूतर बाघ से बोलता है, श्रीमान, आपको शेर की गुफा के करीब नहीं रहना चाहिए क्योंकि दूसरे जानवर आपको यहाँ देखकर सोच सकते हैं कि आप शेर की सेवा कर रहे हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि आप उस पहाड़ी की चोटी पर चले जाएं और वहीं रहें। हाँ डॉक्टर टोनी चिड़िया, मैं आपकी सलाह मानूंगा और मैं आपका सम्मान करता हूँ। फिर बाघ पहाड़ी की चोटी पर चला जाता है। हाथी अचानक हुए इस बदलाव से रोमांचित हो गया और उसने डॉक्टर टोनी चिड़िया को आश्चर्य से देखा। टोनी चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और घोंसले की तरफ उड़ गई। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, क्या आपको यह शेर और बाघ की कहानी पसंद आई? और इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी से या उनकी सफलता से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और जो कुछ भी हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको हमारी नई कहानियाँ सबसे पहले मिलें।